बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने हाज़िर हूँ इमरान असलम सियाल। काफ़ी दिनों की गैरहाज़िरी के बाद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपके साथ नॉलेज जो है वो शेयर होता रहे और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम बात करें और फिर उसके बारे में आपका फ़ीडबैक भी मिलता रहे ताकि उसमें हम बेहतरी लाते रहें। आज हम एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और दैट इज़ पेरेनियलिज़म। बुनियादी तौर पे हम इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर फ़िलासफ़ी के ऊपर बात कर चुके हैं, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम फर्दर वन बाय वन एक एक फ़िलासफ़ी को डिस्कस कर लेंगे। पेरेनियलिज़म बेसिकली बुनियादी तौर पे एक रिजिड टाइप ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जो चेंज के ख़िलाफ़ है। मीन्स के पेरेनियलिज़म में बिलीव ये किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, सो द एजुकेशन शुड बी सेम। कि तमाम किस्म के इंसान नेचरली अंदर से एक जैसे हैं, तो उनके लिए फिर एजुकेशन भी एक ही तरह की होनी चाहिए। और पेरेनियलिज़म का ये भी मानना है कि एजुकेशन जो है वो दैट इज़ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। मतलब हम तालीम के ज़रिए एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को उस जो लाइफ है उसके लिए तैयार करते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी और क्या क्या सिचुएशन उसको पेश आएंगी, फिर हम उसके मुताल्लिक उसको तालीम देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्टूडेंट कैसा होता है और उसको किस तरह की सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है, तो पेरेनियलिज़म बेसिकली स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है और उसको रीज़न, मेमोरी और विल जो है कि उसकी एजुकेशन दी जाती है। सबसे पहले कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सके, उसको रीजनिंग सिखाई जाती है और उसके बाद जो है उसको फिर वो चीज़ें अपने खुद याद कर ले, उसकी मेमोरी में रहें और फिर विल की कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसके अंदर उस नॉलेज को वो अप्लाई कर सके। ये स्टूडेंट का रोल होता है। यहाँ पे अगर हम टीचर की बात करें कि पेरेनियलिज़म के अंदर टीचर कैसा होना चाहिए, तो पेरेनियलिज़म ये बिलीव करता है, ये एक्सपोनेंट्स का और पेरेनियलिज़म के जो फॉलोअर्स हैं उनका मानना है कि टीचर जो है यहाँ पे डोमिनेट होता है, मेन रोल टीचर का होता है, जबकि स्टूडेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता वाइल लर्निंग। मतलब इन द क्लासरूम जो पेरेनियलिस्ट टीचर है वो डोमिनेंट रहेगा और अपने स्टूडेंट्स को वो सिखाएगा कि क्या करना है और वो उसको ओबे करेंगे। वो गाइड या फैसिलिटेटर यहाँ पे नहीं होगा, वो पूरा डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा। और यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टूडेंट को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, मतलब कि उसको यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो एसेंशियल फॉर लर्निंग है। अगर डिसिप्लिन होगा तो लर्निंग होगी, अगर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब हम जैसे दूसरे में प्रोग्रेसिविज्म में या नेचुरलिज्म के अंदर स्टूडेंट को फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, पेरेनियलिज्म इस पे यकीन नहीं रखता। पेरेनियलिज्म ये कहता है कि एक टीचिंग के दौरान जो है वो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे पेरेनियलिज्म की एक ख़ुसूसियत ये है कि जो नॉलेज है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कहा कि ह्यूमन नेचर सेम है, उसी तरह नॉलेज भी सेम रहेगा और ये नॉलेज हमेशा अनचेंजिंग होता है। नॉलेज को कभी चेंज नहीं किया जाता, ना ही नॉलेज, क्योंकि पेरेनियलिज्म मैंने आपको बताया कि एक ओल्ड और रिजिड किस्म की फ़िलासफ़ी है और ये एक्चुअली हिस्ट्री से इसका नॉलेज आता है। और ये कहते हैं जी हिस्ट्री इज़ अनचेंजिंग, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, जो रूल्स, जो लॉज और जो चीज़ें बना दी गई हैं वो सेम रहती हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर भी सेम है, इसलिए नॉलेज भी सेम रहेगा और इसके अंदर कभी कोई चेंज नहीं लाया जाएगा। सो द नॉलेज विल बी अनचेंजिंग। इसके अलावा कि इसके सोर्सेज क्या हैं पेरेनियलिज्म के, कि एजुकेशन या उसके एम्स कहाँ से लिए जाते हैं, उसकी फ़िलासफ़ी कहाँ से आई है, तो ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। कि ग्रेट बुक्स वो हैं जो हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी बुक्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए नॉलेज दिया गया है, उसी नॉलेज को लेके हम आगे चलेंगे। वो अनचेंजिंग है, उसको चेंज नहीं करेंगे कि मतलब स्टूडेंट्स को हमेशा उन्हीं ग्रेट बुक्स से ही पढ़ाया जाएगा, ग्रेट बुक्स के अलावा नॉलेज कहीं से नहीं लिया जाएगा। द स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स जो है ये सोर्स है उसकी। और अगर हम पेरेनियलिज्म को इस हवाले से लें कि उसके एम्स क्या हैं, कि हम एम्स ऑफ एजुकेशन कहाँ से कैसे बनाते हैं, तो ये कहता है कि उनको हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट को, उसका एम ये है कि हम उसको तैयार कर दें
उसने ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म में जाएं कि पर्नियलिज्म जो है वो आज के माहौल में पर्नियलिज्म टुडे, तो उसमें यह है कि पर्नियलिज्म एक बैकवर्ड किस्म की फ़िलासफ़ी हमें लगती है, जो अनचेंजिंग है, रिजिड है, उससे ये चीज़ें हासिल जो करनी चाहिए वो नहीं की जा रही हैं, मतलब कि ये रियलिटीज़ को डिनाई कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया जो है वो मतलब यहाँ पे टाइम टू टाइम आफ्टर एवरी सेकंड जो है दुनिया के अंदर चेंज आ रही है। जो पर्नियलिज्म का नॉलेज है वो कहता है नहीं, नॉलेज जो है ना वही है जो हमें ग्रेट बुक्स से मिलता है, जो हमें पहले मिला था वही नॉलेज है। तो ये इस तरह आज के माहौल में बैकवर्ड रह जाती है ये फिलॉसफी, और हमें थोड़ा सा रिजिडिटी की तरफ से ले जाती है। जबकि आपको पता है कि नॉलेज जो है वो एवरी सेकंड चेंज हो रहा है और फ्लेक्सिबल है, जबकि ये फ्लेक्सिबिलिटी के सख्त खिलाफ है। आज के माहौल में उसमें पर्नियलिज्म जो है वो एक बैकवर्ड किस्म का नॉलेज है जो रियलिटीज़ को डिनाई कर रहा है और अपडेटेड नहीं है। जब हम पर्नियलिज्म को मतलब इसको तो किसी भी उसके लिए कि अभी जो है लोग वो लेक्चरशिप की तैयारी के लिए जा रहे हैं या हेडमास्टर के टेस्ट के लिए जाते हैं या किसी और में बीएड और एमएड लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें हमारे लिए पर्नियलिज्म की यही चीज़ें जो अहम पॉइंट्स हैं हमें याद रखने की ज़रूरत है। और इसको हम मज़ीद अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।